नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस&डी सोशोलॉजी क्लासेस पर। और आज हम लोग जो यहाँ पर जीआईसी की जो एक सीरीज़ देख रहे थे उसमें जीआईसी पीजीटी बिहार 4.0 और उसी के साथ झारखंड माध्यमिक बोर्ड द्वारा आयोजित पीजीटी का जो पेपर होगा समाजशास्त्र का, वह आशा है कि दिसंबर से पहले पेपर हो जाए। तो मेरी कोशिश है कि दिसंबर तक कम से कम 80 से 90% सिलेबस को कवर कर दिया जाए। और मैं इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फ्री में पढ़ा के दूंगा और इसी के साथ इस पे पीवाईक्यू भी मैं करवाऊंगा। और मुझसे कोई कह रहा था कि झारखंड पीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर दे दीजिए, तो आज आप लोग सुन लीजिए। जो झारखंड पीजीटी है वह समाजशास्त्र अभी नया सब्जेक्ट जुड़ा है। पहली बार वहाँ पर इंटर कॉलेज में के लिए पीजीटी पहली बार होगा। इसके पहले वहाँ 11th और 12th में समाजशास्त्र सब्जेक्ट नहीं था। इस बार वहाँ कैबिनेट ने उसे मंजूरी दी है और उसे अब पढ़ाया जाना शुरू किया जाएगा। तो इसके लिए अभी वो भर्ती कर रहे हैं तो वह पहली बार समाजशास्त्र विषय के रूप में एक पेपर कराया जाएगा। तो और इसी के मैं एक चीज़ और कंफर्म कर दूं कि यह क्लासेस बस जीआईसी और पीजीटी के लिए नहीं है, झारखंड के लिए नहीं है। यूजीसी नेट, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी पेपर होते हैं समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में, जितने भी पेपरों में होता है, वह सबके लिए यह जो मेरा क्लास है वह काम आएगा। तो मैं आप लोगों से यह निवेदन करता हूं कि आप लोग इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जो भी गलतियां हो, त्रुटियां हो, उसको कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसमें सुधार करूंगा। तो आज हम लोग सामाजिक स्तरीकरण देखेंगे। सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य था कि समाज में जो विभाजन है ऊंच नीच का या लिंग के आधार पर जिस तरह के भी, तो उसमें स्तरीकरण स्तरों में बंटा हुआ समाज है। इसका तात्पर्य था कि स्तरों में बंटा हुआ समाज है और जो स्तरीकरण है उसको भूविज्ञान से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है परतों में या स्तरों में विभाजित। इस सामाजिक स्तरीकरण जो है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सोरोकिन ने अवधारणा के रूप में किया था। तो मैं आगे अभी बताऊंगा। तो आगे है, जैसे मान देखिए, सबसे पहले सोरोकिन का कहना है कि स्तरीय विहीन समाज सिर्फ कल्पना की बात है, वास्तविकता नहीं। क्योंकि जब मार्क्स ने अध्ययन किया था तो मार्क्स कहा था कि वह एक ऐसे समाज की कल्पना करता था जहाँ पर कोई स्तर न हो, कोई ऊंच नीच का स्तर नहीं होना चाहिए। क्योंकि वह साम्यवाद की बात करता था। साम्यवाद में सभी लोग, वह एक काल्पनिक समाज की स्थापना करना चाहता था। लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी को काउंटर करते हुए सोरोकिन ने कहा था कि स्तर विहीन समाज सिर्फ कल्पना की बात है, वास्तविकता नहीं हो सकती। कभी भी यह वास्तव में नहीं आ सकता है। आगे इसमें सामाजिक स्तरीकरण जो है समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। स्तरीकरण शब्द समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से 1940 के दशक में आया। मैं आपसे बताया ही कि भूगर्भ शास्त्र से इस शब्द को लिया गया था। आगे हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं। अब इसमें हम देखते हैं रेमंड मूर की परिभाषा है, स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का समानांतर विभाजन है। रेमंड मूर का इसलिए याद रखना है क्योंकि रेमंड मूर, जो डेविस और मूर, इनके साथ एक और वैज्ञानिक का नाम आएगा डेविस का, इन दोनों लोगों ने मिलकर सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत दिया था। इसलिए मूर का याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा पार्सन्स का है, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे व नीचे के क्रम विन्यास में विभाजन है। इन्होंने कहा कि जो सामाजिक स्तरीकरण है वह किसी भी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे के क्रम में विभाजन ही सामाजिक स्तरीकरण है। अगला है जिन्सवर्ट जो है, इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय समाज का विभिन्न अस्थायी ऐसे श्रेणियों और समूहों में विभाजन है जो उच्चतर एवं अधीनता के संबंधों से परस्पर संबंध होते हैं। और रेमंड मूर ने उच्चता एवं निम्नता के रूप में देखा था, क्योंकि ऐसे कीवर्ड होंगे तभी परिभाषाएं याद होती हैं। इस तरह इतनी परिभाषाएं हैं कि परिभाषाएं याद नहीं होती हैं, कई बार भूल जाती हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी परिभाषाएं आती हैं तो उसमें हम लोग कई बार क्या होता है, भूल जाते हैं। आगे हम देखते हैं, अगला इसमें है
अगले जो वैज्ञानिक हैं, समाज वैज्ञानिक हैं सामाजिक स्तरीकरण के परिभाषा देने में, वह हैं सदरलैंड एवं वुडवर्ड। इन्होंने कहा था कि साधारणतया स्तरीकरण अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को दूसरों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। जो सदरलैंड है उन्होंने कहा था कि साधारणतया स्तरीकरण अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को दूसरे की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। उन्होंने कहा था कि स्तरीकरण और कुछ नहीं है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। दूसरे लोगों जब तुलना करते हैं तो उनकी तुलना जिससे तुलना की जाती है वो उच्च हो जाता है, जिनकी तुलना की जाती है वो निम्न हो जाते हैं। उसे ही सामाजिक स्तरीकरण सदरलैंड एवं वुडवर्ड ने कहा था। अगला है आगमर निम्काफ, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चता एवं निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, स्तरीकरण के नाम से जानी जाती है। आगमर निम्काफ की परिभाषा पूछी जाती है तो यह परिभाषा इम्पोर्टेंट है, इस परिभाषा को याद करना होगा। इन्होंने कहा था कि सामाजिक स्तरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें समूहों एवं व्यक्तियों के समूहों एवं थोड़े अस्थायी परिस्थितियों के उच्चता एवं निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, उसे ही सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। आगे हम देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण के मूल तत्व क्या क्या हैं कि सामाजिक स्तरीकरण होता है। पहला था सामाजिक विभेदीकरण, दूसरा था उच्चता एवं अधीनता की व्यवस्था, तीसरा था उच्चता एवं अधीनता को सामाजिक मान्यता प्रदान करना। यह उच्चता एवं अधीनता को जो मान्यता प्रदान करता है उसे ही सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, क्योंकि कुछ तत्व रहेंगे तभी तो सामाजिक स्तरीकरण पता चलेगा। तो आगे हम देखते हैं सामाजिक विभेद क्या है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और स्तरीकरण जो होता है वह स्थानीय प्रक्रिया भी हो सकती है। नॉर्थ जो नाम के एक वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा सामाजिक विभेदीकरण के 4 आधार बताए। पहला था प्रकार, दूसरा संस्कृति, तीसरा रुचि, चौथा क्रम विन्यास। इन्होंने कहा कि प्रकार के आधार पर भी सामाजिक विभेदीकरण होता है, संस्कृति के आधार पर, तो संस्कृति के आधार पर, रुचि और अरुचि के आधार पर भी विभेदीकरण किया जाता है। इसी के साथ उन्होंने क्रम विन्यास को भी रखा था और क्रम विन्यास एक ऐसा आधार है जिससे सामाजिक विभेदीकरण इसी के आधार पर, मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा इसी के आधार पर किया जाता है। आगे हम देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार। सामाजिक स्तरीकरण किस रूप, जो सामाजिक स्तरीकरण है वह कैसे समाज को चलायमान या संतुलित करता है, इसके बारे में इन्होंने बात किया था। इसमें सबसे पहला था सामाजिक स्तरीकरण के वैयक्तिक महत्व। इससे व्यक्ति को भी महत्व होता है, सामाजिक स्तरीकरण से व्यक्ति के जीवन में भी इसकी बहुत महत्व होता है। सामाजिक महत्व होता है, मनोवैज्ञानिक महत्व होता है। जो मनोवैज्ञानिक महत्व होता है इसलिए है कि जैसे मान लीजिए कि हम शुरू से इसमें देखते हैं पहले से सामाजिक स्तरीकरण वैयक्तिक महत्व इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि किसी घर की हम बात करें, उसमें 2-4 लोग हैं, उसमें से एक आदमी है वह सरकारी किसी बड़े पद पे है, दूसरा है वह मान लीजिए कर्मचारी के पद पे है, जो तीसरा है वह किसान है, चौथा अनपढ़ आदमी घूम रहा है बस। तो क्या होगा कि जो व्यक्ति ऐसे होता है तो मान लीजिए जो बगल का या जो मान लीजिए आदमी है, जो आने वाली पीढ़ी होगी जो पढ़ेगी लड़के, वो जो आदमी किसान रहा होगा उसका लड़का अपने बड़े वाले मतलब बड़े पापा को देखेगा, कहेगा कि वो बहुत बड़े पद पे हैं, तो वह वैयक्तिक संघर्ष करेगा और जो संघर्ष करते हुए अपनी जो मान लीजिए पढ़ाई में या किसी खेल में वह अच्छा करेगा, सोचेगा कि इनसे ज़्यादा मेरा नाम हो, तो इससे का वैयक्तिक महत्व हो गया। दूसरा हो गया सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व इसलिए क्योंकि इससे समाज में प्रगति होती है, क्योंकि मान लीजिए अगर प्रतिस्पर्धा न रहे, विभेदीकरण की स्थिति न रहे, सभी लोग जब समान ही रहेंगे तो कोई मेहनत करना क्यों चाहेगा। तो और इससे मनोवैज्ञानिक महत्व का इसका इसलिए तात्पर्य है क्योंकि इससे मानसिक संतुष्टि मिलती है और मानव जो मनुष्य है वह मानसिक रूप से बहुत ही प्रबल और बलशाली हो जाता है, क्योंकि जब वह सोचता है कि मेरी स्थिति ऐसे नहीं बदलेगी तो उसके लिए वह दिनों रात एक करके मेहनत करता है और आगे बढ़ने का हर अवसर को पूरी तरीके से अपने पक्ष में करना चाहता है। अगला हम देखते हैं, अगला है सामाजिक स्तरीकरण के आधार। सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है उसमें पार्सन्स ने सामाजिक स्तरीकरण समाज में परिस्थिति निर्धारण के 6 आधारों का उल्लेख किया है, जिसमें स्तरीकरण के लिए भी उपयुक्त कहा जाता है, जिसे स्तरीकरण के लिए भी उपयुक्त कहा जा सकता है, जिसे स्तरीकरण के लिए भी उपयुक्त कहा जा सकता है। पहला था नातेदारी समूह की सदस्यता। जो पार्सन्स ने बताया था कि जो सामाजिक स्तरीकरण में समाज में परिस्थिति निर्धारण के जो 6 आधार हैं वह उन्होंने कहा दिया कि वह स्तरीकरण के लिए भी उपयुक्त हो सकता है। तो पहला था इसमें नातेदारी समूह की सदस्यता।
इससे क्या होता है कि इससे देखा जाता है हम किस नातेदारी समूह से या किस वंश से अपने आप को संबंधित मानते हैं। व्यक्तिगत विशेषताएं, मैं बताया एक व्यक्तिगत विशेषताएं, जैसे हम किसी चीज़ को प्राप्त करके आज पढ़ने में मान लीजिए सभी लोग लगे हैं, कल अच्छी स्थिति पा के नौकरी हम जीआईसी लेक्चरार बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, या मान लीजिए किसी का पीजीटी में हो गया, तो वह एक स्थिति को प्राप्त कर जाता है। व्यक्तिगत उसके अंदर विशेषताएं हैं। अर्जित उपलब्धियां, तीसरा द्रव्यजात पोसेशंस, और पांचवा सत्ता आएगा, छठा शक्ति। सत्ता के आधार पर भी देखी जा सकती है और शक्ति के आधार पर भी इसे देखा जा सकता है। अगला है वह है अगले जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने मार्क्स सामाजिक स्तरीकरण का एकमात्र आधार आर्थिक को मानते हैं तथा समाज में विभाजन व असमानता के लिए आर्थिक कारक को उत्तरदायी ठहराते हैं। जो मार्क्स थे उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण में और किसी चीज़ को नहीं, उन्होंने मात्र और मात्र आर्थिक कारक को माना था। इन्होंने समाज में विभाजन व असमानता के लिए आर्थिक कारकों को ही उत्तरदायी ठहराया था। उत्पादन के साधन और उत्पादन की प्रक्रिया, इन्होंने दो की बात की। उत्पादन के साधन जिसके पास होंगे वह उच्च वर्ग में होगा और जो उत्पादन की प्रक्रिया में लगा होगा वह निम्न वर्ग में शामिल रहेगा। इनके कहने का तात्पर्य यही था। अगले हैं सोरोकिन ने सामाजिक स्तरीकरण के लिए आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक आधारों का उल्लेख किया था। इन्होंने 3 आधारों का उल्लेख किया। स्तरीकरण के लिए सोरोकिन ने 3 आधार बताए, आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक। इसी को आगे बढ़ाते हुए मार्क्स जो वेबर हैं, वेबर ने भी 3 बताया था, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक। इन्होंने व्यावसायिक नहीं बताया था, राजनीतिक बताया था। उसके जगह पे जो सोरोकिन ने व्यावसायिक बताया था, उसके जगह पे जो वेबर हैं उन्होंने सामाजिक बताया था। सामाजिक क्योंकि देखिए आर्थिक सोरोकिन बताए थे, आर्थिक वेबर भी बताए थे, राजनीतिक सोरोकिन भी बताए थे और राजनीतिक वेबर भी बताए थे। सोरोकिन व्यावसायिक बताए थे लेकिन मैक्स वेबर उसकी जगह पे सामाजिक बात करते हैं। अगला है सामाजिक स्तरीकरण के आधार। सामाजिक स्तरीकरण के आधार क्या हुआ आधार हैं? प्राणीशास्त्रीय आधार, लिंग भेद। प्राणीशास्त्रीय आधार में क्या क्या आता है? पहला था प्राणीशास्त्रीय आधार, तो इसमें क्या क्या आता है यह हम लोगों को देखना है। तो प्राणीशास्त्रीय आधार में पहला है लिंग भेद, दूसरा है आयु भेद, जैसे लिंग के आधार पर स्तरीकरण, आयु के आधार पर, तीसरा प्रजाति या जाति के आधार पर, चौथा जन्म के आधार पर, पांचवा शारीरिक व बौद्धिक कुशलता के आधार पर भी स्तरीकरण किया जाता है। दूसरा उसमें बताया था सामाजिक सांस्कृतिक आधार, इसमें पहला था संपत्ति, दूसरा व्यवसाय, तीसरा धर्म, चौथा राजनीतिक शक्ति। देखिए इसमें कुछ चीज़ें समझाने वाली नहीं है। इसमें आप लोग बस याद मतलब जैसे वेबर का और मार्क्स का, दुर्खिम का, मार्क्स का, वेबर का, सोरोकिन का और पार्सन का जो 4 ऊपर मैं बताया उसको जरूर याद रखिए। पार्सन ने 6 बताए, मार्क्स ने 1 आर्थिक बताया, वेबर ने 3 बताया और सोरोकिन ने भी 3 बताया। कौन कौन से बताए उसको अब जरूर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न वहीं से बनता है। और इसमें अब हम आगे देखते हैं, 2 ही आधार बताए थे। इसमें अब हम देखते हैं सोरोकिन व्यावसायिक आधार पर स्तरीकरण के 2 स्वरूप बताते हैं। पहला था अंतर व्यावसायिक स्तरीकरण, दूसरा अंतर व्यावसायिक स्तरीकरण। इसका मतलब है कि अंतर व्यावसायिक स्तरीकरण यह दो व्यवसायों को अपनाने की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए किसी एक को हम छोड़ के आज हम सब्जी बेच रहे हैं, मान लीजिए सब्जी बेचना छोड़ के हम बड़ा सा एक शोरूम खोल लिए सब्जी का, मॉल टाइप का, उसमें अब हम बेचना शुरू किए, कोल्ड हाउस खोल के बेचना शुरू किए। अंतर जो होता है अंतर व्यावसायिक स्तरीकरण, इसमें क्या होता है एक ही में, जैसे मान लीजिए अभी हम एक ठेला लगाते हैं, कल से हम 10 ठेला लगवाना शुरू किए, 10 लोगों को रख के। इस तरह की भी स्तरीकरण के उन्होंने स्वरूप बताए थे व्यावसायिक आधार पर। आगे हम देखते हैं 1953 में प्रकाशित लिपसेट व बेंडिक्स की पुस्तक क्लास, स्टेटस एंड पावर को सामाजिक स्तरीकरण का प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा, अगर पूछ ले कभी कि सामाजिक स्तरीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो आप लोग लिखिए, वो उसमें पुस्तक आएगा क्लास, स्टेटस एंड पावर, जो 1953 में यह पुस्तक किसकी थी? लिपसेट एवं बेंडिक्स की। लिपसेट एवं बेंडिक्स ने सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधारों का उल्लेख किया है। पहला वर्ग, दूसरा परिस्थिति और तीसरा शक्ति। इसी को वेबर ने भी देखा था। जो वेबर बताए थे सामाजिक
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक को बताया था। तो जिसमें वर्ग क्या है, वर्ग है वह है सामाजिक, परिस्थिति नहीं, जो वर्ग है वह आर्थिक है, परिस्थिति है वह सामाजिक है, शक्ति को उन्होंने राजनीति के रूप में रखा था, यह याद रखिएगा। इसी प्रकार जो आंध्रवित्तीय हैं, इसी प्रकार जो आंध्रवित्तीय हैं, इन्होंने भारतीय समाज के अध्ययनोपरांत अध्ययन में 1958 में कास्ट, स्टेटस एंड पावर नामक पुस्तक की रचना की तथा वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल के आधार पर समाज में स्तरीकरण के 3 आधारों का उल्लेख किया: जाति, वर्ग एवं शक्ति। जाति, वर्ग एवं शक्ति इन्होंने आंध्रवित्तीय ने भारत में देखा था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, आगे है जॉनसन। जॉनसन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने परिवार को स्तरीकरण की इकाई माना है। जॉनसन ने परिवार को ही इकाई मान लिया स्तरीकरण का, अर्थात स्तरीकरण का आधार परिवार है। समाज 2 प्रकार के पारिवारिक समूहों में बंटा होता है। पहला है अभ्यंतर समूह, दूसरा आगंतुक। आगंतुक का मतलब होता है आए, अभ्यंतर का यहीं स्थापित हो गए। तो इस तरह से जॉनसन ने बताया था। आगे हम देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप। सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप, सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप में हम देखते हैं बोटोमोर ने मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्तरीकरण को 4 प्रमुख स्वरूपों में उल्लेख किया है। पहला था दास प्रथा, दूसरा जागीर प्रथा, तीसरा जाति प्रथा और चौथा वर्ग व्यवस्था। यह बोटोमोर ने बांटा था। यह प्रश्न पूछा गया है तो बोटोमोर को हमेशा याद रखिएगा। आगे हम प्रश्न देखते हैं। आगे है सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न सिद्धांत। अब हम आगे सिद्धांत पर, जिसमें बोटोमोर ने स्तरीकरण के सिद्धांत को 3 भागों में बांटा। पहला मार्क्सवादी सिद्धांत, दूसरा प्रकारवादी सिद्धांत, तीसरा ऐतिहासिक स्तरीकरण का सिद्धांत। तो हम इसमें सबसे पहला आज देखते हैं। और कौन बांटा था? बोटोमोर। 3 भागों में बांटा था: मार्क्सवादी सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत और ऐतिहासिक स्तरीकरण का सिद्धांत। हम पहला इसमें देखते हैं मार्क्स का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत। जो मार्क्सवादी सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत था उसे हम लोग देखते हैं। मार्क्सवादी सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत। मार्क्स का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत उनकी वर्ग की अवधारणा पर आधारित है, क्योंकि मार्क्स हमेशा आर्थिक रूप पे ही आर्थिक स्तरीकरण की ही बात करता है। मार्क्स का विचार है कि समाज में सामाजिक स्तरीकरण का मूल कारण उत्पादन तथा आर्थिक शक्तियाँ हैं। आर्थिक संरचना सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। इन्होंने कहा था कि जो आर्थिक संरचना है वही सामाजिक संरचना का निर्माण करती है, लेकिन इससे उलट इनसे पहले हीगल ने कहा था कि सामाजिक संरचना ही आर्थिक संरचना का निर्माण करती है। इसी बात को मार्क्स ने कहा था कि हीगल पैरों के सिर के बल खड़े थे, मैंने उन्हें पैरों के बल खड़ा कर दिया, और उसी के आपेक्ष में उन्होंने यह कथन कहा था कि आर्थिक संरचना सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। आगे हम देखते हैं, दूसरा है प्रकारवादी सिद्धांत। सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रकारवादी सिद्धांत था उसको सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित प्रकारवादी सिद्धांत का वर्णन डेविस और मूर ने, मैं बताया था अभी थोड़े समय पहले, अपने एक लेख सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में किया, जिसमें डेविस के अनुसार समाज 3 प्रकार का पुरस्कार देता है। पहला है आर्थिक प्रोत्साहन, दूसरा है सामाजिक और सौंदर्य व बोधात्मक, तीसरा प्रतीकात्मक। यह डेविस बस अकेले बताए थे कि समाज 3 प्रकार का पुरस्कार देता है। इसमें डेविस ने कहा, डेविस व मूर के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की आलोचना मेल्विन टूमिन द्वारा किया गया। इन्होंने कहा कि यही मान लीजिए, इसका मैं बता रहा हूँ व्याख्या। इन्होंने जो डेविस और मूर ने प्रकारवादी सिद्धांत जो सामाजिक स्तरीकरण का दिया, इसमें इन्होंने उदाहरण दिया कि मान लीजिए एक डॉक्टर है, तो जो डॉक्टर है वह एक नर्स की तुलना में ज़्यादा समय, ज़्यादा पैसा और ज़्यादा मानसिक स्थिति को खर्च किया है। इस स्थिति को देखते हुए जो डॉक्टर है उसको कंपनसेशन के तौर पर वेतन के रूप में अधिक पैसे मिलने चाहिए, और उसके लिए उसके एवज में नर्स को उससे कम पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि एक नर्स को बनने में कम समय, कम पैसे और कम दिमाग खर्च होता है। यह डेविस मूर का कहना था। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया, और एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए कोई, उन्होंने कहा कि एक IAS अधिकारी है, तो IAS बनने में समय बहुत लगता है, पैसे भी खर्च होते हैं, मानसिक स्थिति भी बहुत खर्च होती है। इस स्थिति को देखते हुए हम मान लीजिए कि किसी चपरासी से उसकी तुलना तो कर नहीं सकते। यह डेविस मूर का कहना था। डेविस मूर ने कहा कि एक चपरासी से उसका हम कभी भी तुलना नहीं कर सकते। इस स्थिति में जो IAS होगा उसको कंपनसेशन के तौर पर वेतन जो होगा वह जो सफाई कर्मचारी होगा या जो चपरासी होगा उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। यह डेविस मूर का कहना था। क्यों? डेविस मूर ने कहा था कि जो
उच्च पद हैं वह उच्च व्यक्तियों के लिए ही भरे, वह उच्च व्यक्तियों से ही भरे जाएं, वह उच्च व्यक्तियों से ही भरे जाएं और यह व्यवस्था समाज में बनी रहे, यह व्यवस्था समाज में बनी रहे। जैसे कि भारत में अगर हम जाति व्यवस्था को लें तो जो ऊपर की जातियां हैं वह चाहती हैं कि नीचे की जातियां उनके ऊपरी या उनकी जाति या उनके अंदर प्रवेश न करें, तो वह क्या करती हैं कि ऊपर की जाति नीचे की जातियों को दबाती हैं। इस तरह से जो नीचे की जातियाँ हैं वह अपने से नीचे की जातियों को दबाती हैं। तो क्योंकि जो ऊपर की जातियां होती हैं वह चाहती हैं कि यह व्यवस्था बनी रहे, यह व्यवस्था बनी रहे। इसी तरह से डेविस मूर का कहना था कि समाज में जो उच्च पद हैं वह उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों से भरे जाने चाहिए और अवसर सबको नहीं मिलना चाहिए। इनका कहना था कि अवसर सबको नहीं मिलना चाहिए, अवसर सबको नहीं मिलना चाहिए। इसी की आलोचना करते हुए, डेविस मूर के प्रकारवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए मेल्विन ट्यूमिन ने कहा था, ट्यूमिन की पुस्तक थी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज। इसमें इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, समाज में दोनों की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए हम एक हॉस्पिटल बनाएं और वहाँ पे बस डॉक्टरों को रख दें, नर्स को हम न रखें, सफाई वाले को न रखें, किसी भी को न रखें, बस वहाँ डॉक्टर हो, तो क्या डॉक्टर हर काम कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। यह मेल्विन ट्यूमिन का कहना था। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई आईएएस है, तो अगर आईएएस को हम छोड़ दें तो आईएएस ऐसा नहीं है कि वह अपने ऑफिस को देख लेगा, क्योंकि सफाई का काम नहीं कर सकता है, वह अपने लिए पानी चाय की व्यवस्था नहीं कर सकता है। तो इसको देखते हुए ट्यूमिन ने कहा कि यह व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए और कंपनसेशन के तौर पर वेतन सबको समान दिया जाना चाहिए। माइकल यंग द्वारा योग्यता तंत्र का सिद्धांत विकसित किया गया। इसमें यह भी प्रकारवादी ही है, जिसमें इन्होंने कहा था कि ध्यान रखा जाना चाहिए कि योग्य लोग ही योग्य पद को प्राप्त कर सकें, और माइकल यंग की पुस्तक थी द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी। आगे हम देखते हैं, अब आगे है पार्सन्स का सिद्धांत। पार्सन्स भी प्रकारवादी थे। पार्सन्स संपत्ति की परिस्थिति निर्धारण, संपत्ति है उसको परिस्थिति निर्धारण की एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। संपत्ति को इन्होंने माना था। ऐसे ही मैक्स वेबर का सिद्धांत, मैक्स वेबर मार्क्स की तरह वर्ग को स्तरीकरण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वेबर ने कहा है कि आर्थिक कारक के साथ शक्ति और सम्मान का भी महत्व होता है। वेबर सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार बताए। पहला वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति, जिसे दल, मैं बताया ही था। वर्ग हो गया आर्थिक, परिस्थिति या स्थिति हो गई सामाजिक, और शक्ति है वह राजनीतिक है। वार्नर का सिद्धांत, वार्नर वेबर से प्रभावित थे। वार्नर ने सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार बताए, सम्मान, परिस्थिति एवं वर्ग। इनका दोनों का लगभग समान ही था। तो इसमें कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आज हम क्लास को यहीं स्थगित करते हैं और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी त्रुटियां हुई हों उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आगे की क्लास हम लोग कल देखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। ऐसे ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट के माध्यम से त्रुटियाँ बताती रहें।